हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर कंटिन्यूटी। लेट्स स्टार्ट। कंटिन्यूटी, सबसे पहले जो कंटिन्यूटी होता है उसमें हमें चेक करना होता है कि जो एल एच एल है वो आर एच एल के इक्वल है कि नहीं है, और जो आर एच एल है वो फंक्शन ऑफ ए के इक्वल है या नहीं है, या फिर फंक्शन एट ए पे इक्वल है या नहीं है। उससे पहले तुम ये जान लो कंटिन्यूटी होता क्या है। देखो भाई, कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि वो एक फ़ंक्शन जो तुम्हें दे रखा है वो उस एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कंटिन्यू रहेगा। उसमें एल एच एल, आर एच एल और एफ ए मतलब फंक्शन ऑन ए की वैल्यू इक्वल रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे तुम्हारे पास एफ एक्स है जो कि एक्स मॉडुलस है। यहाँ पे कंटिन्यूटी हमें ज़ीरो पर चेक करनी है। अगर तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो तुम्हें हमेशा यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ऐसा है कि तुम्हें लिमिट यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, और जो तुम्हें दे रखा है, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो दे रखी है, तो सबसे पहले हमें इसकी लेफ़्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद राइट हैंड कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अगर वो दोनों इक्वल है तो हम उसे चेक करेंगे फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू पे, और अगर वो भी इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि कंटिन्यूटी यहाँ पर उस एक पर्टिकुलर वैल्यू पे है। अब कंटिन्यूटी जो है वो ग्राफ से सॉल्व होने वाला चैप्टर है, लेकिन इसे अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो हम इसे आराम से क्वेश्चंस के तरीक़ों में, या फिर क्वेश्चंस को जैसे न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं उस तरीके से करके सॉल्व कर सकते हैं। कंटिन्यूटी का एक मेन फार्मूला है और एक मेन चीज़ है कि एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए फंक्शन एट ए पे। हमारे पास कंटिन्यूटी की कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस होती हैं तो कंटिन्यूटी कंटिन्यू नहीं होती है। सबसे पहला, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। लिमिट एग्जिस्ट ना करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जैसे इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, अगर यहाँ मॉड्यूलस है तो हम यहाँ पे माइनस ले सकते हैं। यहाँ माइनस अगर हमने ले लिया तो इसकी पूरी की वैल्यू हो जाएगी -1, और अगर ये मॉड्यूलस है तो हम यहाँ प्लस भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस ले लिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब ये एल एच एल इक्वल टू आर एच एल नहीं हो रहा है। दूसरी जो है उसमें होता है कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल तो है, लेकिन ये इक्वल नहीं है फंक्शन ऑफ ए पे। इस क्वेश्चन में ही देख लो, यहाँ पर है तुम्हारे पास फंक्शन ऑफ एक्स, जहाँ पे 2x+3 व्हेन x is smaller than 0 and 0 when x is equals to 3 and x+3 then x would be greater than 0। यहाँ पे तुमने लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करी। लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करने के लिए हमेशा हम पुट करेंगे ये x माइनस एच। यहाँ पे वैल्यू हमें दे रखी थी ज़ीरो की, देखो तुमने ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है x पे, तो हम ज़ीरो माइनस एच चेक करेंगे। ज़ीरो माइनस एच चेक करेंगे तो हमारे पास इसकी आंसर 3 आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट पे हम हमेशा पुट करेंगे 0+h इक्वल्स टू, यहाँ पर 0+3 है, लिमिट में h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 3 आ गई, और नीचे फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। हमने यहाँ पे ऊपर चेक किया कि जो एल एच एल है वो भी 3, जो आर एच एल है वो भी 3, लेकिन जो एफ है वो 0 है, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तीसरी कंडीशन है फंक्शन ऑफ ए इज़ नॉट डिफाइंड। फंक्शन ऑफ ए अगर डिफाइंड ही नहीं होगा, यानी कि वो अगर 0/0 के फॉर्म में है या फिर इन्फिनिटी के फॉर्म में चला गया, तो ये कंटिन्यूटी नहीं होगी। अब हम इस पूरी कंटिन्यूटी को समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। चलो, तुम्हारे पास पहला जो क्वेश्चन आया है वो है एफ एक फंक्शन है जिसमें पहला है 2x+3, जहाँ पे x की वैल्यू हो सकती है -3 से लेके -2 तक। दूसरा है x+1, जहाँ पे x की वैल्यू हो सकती है -2 से लेके 0 तक। और तीसरा है x+2, जहाँ पे x की वैल्यू हो सकती है 0 से लेके 1 तक। अब हमें चेक करना है कंटिन्यूटी x पे, जहाँ पे x की वैल्यू -2 है। अब हमने निकालना तो सीख ही लिया था, तो हम सबसे पहले यहाँ पर रख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और x टेंड टू 0 अगर हम सबसे पहले चेक करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो हमने यहाँ पे पुट किया -2 -h। हमने वो इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर तुम देखो, अगर हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट लेनी है तो वो होनी चाहिए इस इंटरवल के बीच में, क्योंकि अगर हमें उसकी वैल्यू लेनी है तो हमें उसको यहीं पे पुट करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पुट कर दिया तो वो तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा।
और इस पे कर भी लेगा क्योंकि यहाँ पे -2 है, लेकिन इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे -2 तो है ही नहीं। तो हमने इसे पुट किया और आगे सॉल्व करते चले गए। हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास LHL आ गया -1, हमारे पास RHL को हमने यहाँ पे पुट किया था -2 + H, लेकिन ये फर्स्ट वाली इक्वेशन पुट नहीं किया, ये किया था सेकंड वाली में। और ये चीज़ें जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, ये चीज़ ये है कि तुम्हें अगर LHL निकालना है तो तुम्हें सबसे पहले देखना पड़ेगा फर्स्ट वाली इक्वेशन में। अगर RHL निकालना है तो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वाली लिमिट या फिर सेकंड वाली इक्वेशन में तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें निकालना है fx तो तुम्हें देखना है लास्ट वाली इक्वेशन में। तो हमने वैसे ही सेकंड वाली इक्वेशन में चेक किया जहाँ पे वैल्यू आ गई -1। उसके बाद हमने देखा fx, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी -2 की। ये पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, मतलब तीनों की वैल्यू सेम। इसका मतलब आंसर आ चुका है, जो कि है कंटिन्यू है ये फंक्शन। वैसे ही हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है फंक्शन x - a इन मॉड्यूलस अपॉन x - a व्हेन x इज़ नॉट इक्वल्स टू a, फंक्शन x इज़ इक्वल्स टू 1 व्हेन a इज़ इक्वल्स टू a, देन फंक्शन क्या होगा। हम यहाँ पे चेक करते हैं LHL को। पहले इन्होंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर फंक्शन x जो है वो 1 के बराबर है अगर x a के बराबर हो गया तो हमने यहाँ पर सीधा x को लिमिट में ले लिया और x हमने यहाँ पर LHL साइड में लिया है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया है। जब भी तुम LHL साइड में लोगे तो साइन माइनस का यूज़ करोगे, जब भी RHL साइड में लोगे तो साइन प्लस का यूज़ करोगे। तो हमने ये लिया, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी x - a अपॉन x + a। यहाँ पे मॉड्यूलस था तो मैंने पहले यहाँ पे माइनस का यूज़ किया, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। मैंने RHL चेक किया, यहाँ पे x टेंड्स टू a, लेकिन RHL था इसलिए मैंने यहाँ प्लस का साइन लगाया। यहाँ पर x - a पॉजिटिव है ना, तो हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, हमें पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। अपॉन में कर दिया x - a इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ये RHL की वैल्यू +1 है और LHL की वैल्यू -1, दोनों इक्वल तो है नहीं, तो LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL और ये लिमिट एग्जिस्ट, मतलब ये लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, लेकिन साथ ही में ये जो पूरी की पूरी कंटिन्यूटी है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगला जो क्वेश्चन था वो था fx इज़ इक्वल्स टू x sin 1/x व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 0, fx इज़ 0 व्हेन x इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0, देन एट x इक्वल टू 0 f इज़ व्हाट। इसको करने के लिए हम पहले LHL चेक करते हैं, फिर RHL चेक करते हैं। LHL चेक करने के लिए तुम्हें यहाँ पे यूज़ करना है, x की वैल्यू 0 दे रखी है तो अपन को यहाँ पे 0 + h करना है। मेरा मतलब यहाँ पे तुम्हें 0 - h करना है। इसको हमने यहाँ लिमिट पुट किया, साइन में भी वही आया। अगर 1 कुछ भी होता है 0, मतलब 1/0 होता है तो हमें हमेशा वैल्यू मिलती है इन्फिनिटी, और जो साइन है वो 1/∞ बोले तो 0 का होता है, साइन 0 होता है 0 पे, मतलब ये एक फ़ाइनाइट वैल्यू है। यहाँ पे 0 - h में हमने लिमिट पुट कर दी तो ये भी 0 हो गया। 0 इंटू फाइनाइट इज़ ऑलवेज़ फाइनाइट, लेकिन वो फाइनाइट में सिर्फ एक ही चीज़ होगी और वो होगा खुद 0, तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। यहाँ पे RHL है, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने यहाँ पे लिया 0 + h। 0 + h क्यों लेते हैं तुम्हें समझ आ ही गया होगा। हमने ये लिया तो यहाँ पर ये वैल्यू सेम आई जो कि 0 थी। हमने देखा कि हाँ भाई दोनों में एग्जिस्ट तो कर रहा है, LHL इज़ इक्वल्स टू RHL, और fx अपन ने चेक किया तो fx तो पहले से ही 0 दे रखा है अपन को, हेंस ये कंटिन्यूटी है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ लिखा था कंसीडर fx इक्वल्स टू x² अपॉन x मॉडुलस where x is not equals to 0 and fx is equals to 0 then x also equals to 0। यहाँ पे हमने LHL चेक किया जहाँ हमने लिमिट पुट करी x टेंड टू 0। यहाँ पे हम 0 - h लिखते हैं, अगर हम 0 ना लिखें तो भी क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट -h लिया, नीचे भी -h लिया, इसका स्क्वायर किया, यहाँ कैंसिल किया तो यहाँ पे h आ गया, लिमिट पुट कर दी तो आंसर आया 0। वैसे ही नीचे हमने लिया RHL, यहाँ पर भी हमने सेम वही प्रोसीजर किया, लेकिन यहाँ पे एक माइनस का साइन अलग से आ जाता, लेकिन हमारी एंड ऑफ द डे वैल्यू आ रही थी 0 आई, इसलिए यहाँ पे भी 0। अब हमने fx लिया, fx की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, अगर 0 होगा fx तो वैल्यू भी x की 0 आएगी। इट मीन्स कि ये भी कंटिन्यू है। और हाँ याद रखना, अगर ये fx पे कंटिन्यू आ रही है तो ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यू आएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है fx, यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखी है, a + bx
where x is smaller than 1, 5 if x is equals to 1 and b minus ax is x is greater than 1। तो हमें बताना है कि यहाँ a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी अगर ये सारी जो वैल्यूज़ और ये सारी जो फंक्शंस हैं, मतलब ये सारी जो इक्वेशंस हैं कंटिन्यू हैं। तो हमने यहाँ पे एल एच एल निकाला, लिमिट रखी एच टेन टू 0, 1 माइनस एच। ये रखने पे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है जो कि थी a प्लस बी। सिमिलरली हमने आर एच एल निकाला, हमने यहाँ पे 1 प्लस एच डाला। अब तुम पूछोगे 1 प्लस एच क्यों डाला वहाँ पे? यहाँ पे 1 प्लस एच इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पर तुम्हें देखना पड़ेगा कि आर एच एल में जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से बड़ी हैं, और अगर 1 से बड़ी हुई तो 1 से बड़ा क्या होगा? हम 2 3 तो पुट कर नहीं सकते, तो हमें आगे पुट करना पड़ेगा 1 प्लस एच। हमने उसे आगे सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई जो थी b माइनस ए। यहाँ पे हमने फंक्शन ऑफ x डाला। फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमें दे रखी है, अगर x हम फंक्शन में डाल दें तो हमारे पास 1 है और उसकी वैल्यू है 5। हमने यहाँ पर देखा कि एल एच एल, आर एच एल और एफ एक्स हमेशा इक्वल होते हैं अगर कंटिन्यूटी है, और क्वेश्चन में दिया है कि हाँ ये कंटिन्यूटी है। इसलिए हमने यहाँ पर दो इक्वेशन फॉर्म करी, एक तो थी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 और एक थी माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से सॉल्व करने पे हमें आंसर आ गया b जो है वो 5 के इक्वल है और a जो है वो 0 के इक्वल है। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 5। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है एफ एक्स और साथ ही दे रखा है x माइनस 3 अपॉन मॉडुलस x माइनस 3 प्लस a, x इज स्मॉलर देन 3। उसके नीचे दे रखा है a माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू 3, x माइनस 3 अपॉन मॉडुलस x माइनस 3 प्लस b वेयर x इज़ ग्रेटर देन 3। और हमें ये भी दे रखा है कि ये कंटिन्यूस है और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 3 होगी। तो हमें बताना है कि x मतलब a और b क्या क्या है। सही में क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे हमने एल एच एल देखा, एल एच एल की वैल्यू आ जाती उस पूरे क्वेश्चन से a माइनस 1, आर एच एल की वैल्यू आ जाती b प्लस 1 और एफ एक्स आ रहा था हमें जो कि दे रखा था वो था a माइनस बी। नहीं समझे कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो हमने एल एच एल लिया तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लेते हैं, माइनस का साइन लेते तो a यहाँ पे प्लस में है और इस पूरे का माइनस हो जाता, ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल और यहाँ माइनस का साइन अलग से आ जाता। इसकी वजह से यहाँ पे आया a माइनस 1। नीचे देखो हमने पॉजिटिव लिया तो ये पूरा 1 हो जाता, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पॉजिटिव साइन वाला 1, b प्लस 1 यहाँ से आ गया और यहाँ पे तुम्हें दे रखा है a माइनस बी। आगे कुछ नहीं करना, इन तीनों को इक्वेट करना है एक दूसरे से। मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो हमें b की वैल्यू आई 1, यहाँ पे हमें a की वैल्यू आ गई 3 और यही इनके आंसर्स थे। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन है हमारे पास x, हमें बताना है p और q की वैल्यू और साथ ही इक्वेशन दे रखी है x प्लस 6 वेयर x इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। दूसरा था p x प्लस q वेयर x लाइज बिटवीन द इंटरवल ऑफ 1 2 एंड तीसरा था 5x वेयर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और साथ ही ये सारे कंटिन्यू भी हैं। तो इसको निकालने के लिए हमने इसको आगे सॉल्व किया। हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि x जो है वो 1 है, क्योंकि तुम तीनों पोजीशंस में देख पा रहे हो कि यहाँ पर वैल्यू तो दे रखी नहीं है, तो हमें लेट करना पड़ा। हमने लेट किया तो पहले वाले में हमारे पास आ गया 1 माइनस एच, लिमिट रखने पे h टेन टू 0। इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7। हमने इसी को डाला सेकंड वाले इक्वेशन में और उससे हमारी वैल्यू आ गई p प्लस क्यू। अगर ये दोनों कंटिन्यू हैं तो p प्लस क्यू की वैल्यू भी 7 के इक्वल ही होगी। तो ये रही वो इक्वेशन। साथ ही हमने देखा x को हमने 2 पुट कर दिया। अब 2 पुट करने का रीज़न था, और वो रीज़न ये है कि हम ताकि उससे 2 इक्वेशन बना पाएँ। एक तो हमारे पास अभी तक सिर्फ एक इक्वेशन बनी है, हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। यहाँ पे हमने देखा फिर से इसके लिए एल एच एल और आर एच एल। यहाँ पे एल एच एल की वैल्यू आ गई 2 माइनस एच फंक्शन में, लिमिट x टेन टू 0 करने पे हमारे पास आ गया 2p प्लस क्यू। उसके साथ ही हमने यहाँ पर इसे आर एच एल से इक्वेट किया तो यहाँ पर दोबारा आया 2p प्लस क्यू इज़ इक्वल्स टू 10। अब तुम पूछोगे 10 कैसे आ गया? तो तुमने यहाँ पर ये इक्वेशन देखी होगी 5x, यहाँ पर x जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था। हमने यहाँ x की जगह पे 2 पुट किया था, तुम यहाँ पे देख पा रहे हो। हमने यहाँ पे 2 पुट किया तो 5 इंटू 2 हो गया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ओवरऑल 10 बन गया। हमारे पास यहाँ पर ये वाली इक्वेशन आ गई और हमारे पास पीछे आई थी ये इक्वेशन। इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आई 3 और q की 4 आ गई। ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है
यह है एक फंक्शन है जहाँ पर फंक्शन में दे रखा है एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू साइन 1/x² और x जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो हमें बताना है कंटिन्यू एट x इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एफ एक्स इज़ ज़ीरो होता है या नहीं होता ये फंक्शन, या फिर कंटिन्यू एट x इज़ इक्वल्स टू 2/√पाई। हमने पहले वाले के लिए चेक किया, हमने यहाँ पे पुट कर दिया f इक्वल्स टू, मेरा मतलब x इक्वल्स टू ज़ीरो। LHL चेक किया तो यहाँ पे लिमिट पुट करने के बाद हमें आया साइन में 1/∞, और अगर 1/∞ होता है तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। अगर ये ज़ीरो है तो हाँ भाई, ये साइन इन्फिनिटी जो है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा होगा। अब तुम देख पा रहे हो कि तो ज़ीरो है, तो इसमें LHL RHL क्या ही होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे एफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉन कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगला वाला जो था उसमें हम करेंगे एक्स की वैल्यू 2/√पाई पुट कर देंगे। LHL यहाँ पे निकालने के लिए हमने लिमिट x टेंड टू ज़ीरो कर दिया 1/2/√पाई माइनस h होल का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी होल का स्क्वायर ही दे रखा था। हमने इसे आगे सॉल्व करते चले गए। यहाँ पे हमें आ गया π/4। π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। हमने RHL सॉल्व किया तो हमने वापस लिमिट पुट कर दी h टेंड्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ऊपर माइनस था और नीचे प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। हमने इसे सॉल्व किया, लेकिन इसकी भी सिमिलर वैल्यू आई जो कि थी 1/√2। अब तुम देख पा रहे हो LHL इक्वल टू RHL, इसका मतलब ये कंटिन्यूस है। आगे हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है कंटिन्यूटी इन एनी इंटरवल। अब देखो हमारे पास है ना, इसमें इंटरवल दिए होंगे और हमें बताना है कि हाँ भाई ये इस इंटरवल में कंटिन्यू है या नहीं है, या फिर हमें बस इतना बोल दिया होगा कि हाँ भाई हमें बता दो कि ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यू है कि नहीं है। तो हमें वो फंक्शन चेक करना पड़ेगा कि हर एक पॉइंट पे कंटिन्यू है या नहीं है। अगर तुम ये चेक करने बैठे तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे पास जो अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट दे रखी होंगी तुम उन दोनों को चेक कर लेना। अगर है भाई दोनों पे सेटिस्फाई कर रही है तो हो सकता है, नहीं कर रही होंगी तो कहाँ से होगा। लेकिन इन दोनों को चेक करने का भी रूल है। अगर तुम उसे ए पे चेक करो, ए मतलब लोअर लिमिट, अगर तुम उसे ए पे चेक करो तो तुम्हें सिर्फ RHL को FX के इक्वल प्रूफ करना होगा। और अगर तुम उसे बी पे चेक करो, यहाँ पे तुम उसे अगर बी पे चेक कर लो तो तुम्हें उसे ओनली LHL को FX के इक्वल प्रूफ करना होगा। क्योंकि अगर तुमने इसे RHL पे चेक किया, RHL पे अगर तुम ए को चेक कर रहे हो तो ये तो खुद ही RHL है, इसकी वैल्यू तो कुछ भी ज़ीरो आ जाएगी। और अगर तुम इसे बी पे चेक करोगे और अगर बी ही पुट कर लिया तो तुम्हारी यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। हम आगे इसको एक क्वेश्चन की तरह समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा इस लिमिट के बीच में। हमने यहाँ पे 1 के लिए चेक किया पहले, अगर हमने 1 के लिए चेक करना है तो ये लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट पे चेक करना है, इसलिए हमें RHL को इक्वल प्रूफ करना होगा एफ एक्स के। हमने वही किया। RHL पे तुम जानते हो हमेशा प्लस होता है, हमने 1+h किया, ये 1 आ गया। साथ ही हमने एफ एक्स पुट किया तो ये भी 2 आ गया। अब हम करते हैं 2 के लिए चेक। हमने 2 के लिए चेक किया तो यहाँ पर देखो ये तो 2 आ गया, लेकिन हम जब x के लिए अपर लिमिट पे चेक करते हैं तो हमें चेक करना होता है LHL इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स के लिए। और जब LHL होता है तो हमें लगाना पड़ता है बीच में माइनस का साइन, तो हमने माइनस का साइन तो लगा दिया। अब 2 में से अगर तुम कुछ भी माइनस करोगे तो सपोजिंगली वो एक बहुत छोटा नंबर है क्यों ना हो, तुम इसे माइनस करोगे तो वो बहुत कम चेंज आएगा, लेकिन वो होगा 2 में से अगर तुमने सपोज 0.001 माइनस कर दिया तो वो हो जाएगा 1.999। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भाई बोलता है कि मेरे पास एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं उसको एक छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो उसने ना इसे यहाँ पर 1 बना दिया। अब तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू LHL। तो भाई यहाँ पे ये जो है ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये पूरे क्वेश्चन में जो ये लिमिट्स हैं, ये जो कंटिन्यूटी है ये इंटरवल पे एग्जिस्ट तो करेगी, लेकिन ये करेगी ओनली 1 पे और 2 पे नहीं करेगी। अब आखिरी टॉपिक आता है जिसका नाम है थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी। देखो भाई, अगर एफ एक्स और जी एक्स तुम्हारे पास दो फंक्शंस दे रखे हैं और अगर दोनों कंटिन्यू हैं तो ये भाई इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों भी इन दोनों कंटिन्यू होंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यू होगा और इनका डिवीजन भी कंटिन्यू होगा। अगर यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू ज़ीरो के बराबर ना हो तो
अगला हमारे पास एफ एक्स अगर कंटिन्यू है और जी एक्स डिसकंटिन्यू है और यहाँ पर x की वैल्यू a के बराबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हमसे शो कर दें, x मेरा मतलब h x है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स। लेकिन अगर ये डिसकंटिन्यू है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंटिन्यू होगा। ये हो भी सकता है कंटिन्यू हो, ये हो भी सकता है कंटिन्यू ना हो। So that's all for today's video. Thanks for watching and keep studying.